ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है ना। अल्लाह अकबर। अल्लाह, आ जाए जी, आ जाए। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। क्या टाइमिंग है क्लास की? 10:15 है। 10:15 से। आइडियोलॉजी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, यही है ना। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मल्ला नबिय्या बादा, अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ी, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन, या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु या फ़त्ताह।
आइडियोलॉजी आप जानते हैं कि सबसे पहले हर चीज़ की एक इंटेंशन होती है, एक नीयत होती है, मकसद होता है जिसको फोकस किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन कानून को कहा जाता है जो कवानीन होते हैं। ये आपका कोर्स सब्जेक्ट उसी से रिलेटेड है, यानी कि पाकिस्तान बनने का मकसद और पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान के कवानीन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, वालेकुम पाकिस्तान स्टडीज़ PhD भी कहलाएगा। तो ये एक कोर्स आउटलाइन है PhD का, आइडियोलॉजी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का। जो देखा जाए तो वीकली वाइज जो है ना, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान वीकली वाइज 14 आई थिंक हमारे जो है वो क्लासेस होंगी या 15 तक हो जाती हैं। जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं सेमेस्टर वाइज, फर्स्ट सेमेस्टर के अलावा के, तो उनकी क्लासेस के ड्यूरेशन जो है वो बढ़ जाता है। जो उससे कम होते हैं उनका 14 या 15 तक ही रहता है, वरना बाज़ क्लासों के 16 तक भी होते हैं। तो बहरहाल वो जैसे भी अटेंडेंस अपडेट होगी उसके हिसाब से क्लासेस डिवाइड हो जाएंगी। तो हमने इसको कोर्स को डिवाइड किया हुआ होता है वीकली वाइज क्लासेस पर। जो आपकी 2 क्रेडिट आवर्स की क्लास होगी उसमें आ जाए जी। इसी तरीके से हम चलेंगे जिस तरीके से हमने इंशाल्लाह यहाँ पर कोर्स आउटलाइन बनाए, उसके मुताबिक कोशिश करेंगे हम चलें। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, ये बुनियादी मकसद है कि पाकिस्तान की बेसिक आइडियोलॉजी क्या थी, हमारा बुनियादी असल मकसद क्या था। जो इंसान का असल मकसद होता है ना, और मुसलमान का एक असल मकसद होता है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। एक आम इंसान के ज़िंदगी का असल मकसद क्या है कि मैं अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो जाऊं। मुसलमान का मकसद भी ज़िंदगी में कामयाबी होना है, लेकिन बड़ा ज़मीन आसमान का दोनों की कामयाबी में फ़र्क है। मुसलमान सिर्फ़ इस दुनिया में कामयाब नहीं होना चाहता, बल्कि वो अनलिमिटेड लाइफ जो आफ्टर डेथ उसने देखनी है, उस ज़िंदगी में भी असल में वो कामयाब होना चाहता है। यानी हमारी कामयाबी का मयार जो है वो गैर मुस्लिमों की कामयाबी से ज़्यादा बड़ा है। हम दोनों जगह हमेशा के लिए कामयाब होना चाहते हैं, ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी तक में। लेकिन काफिर सिर्फ क्या चाहता है, इस ज़िंदगी में कामयाब हो जाए, बस उसकी कामयाबी का मयार इतना छोटा है, इस कदर है, बहुत ही मामूली। तो हमारा जो मकसद है ना, आइडियोलॉजी जो है, हमारी हर चीज़ की नीयत मुसलमान की जो है ये बड़ी खालिस होती है, जिसको यूँ भी कहा गया है कि इन्नमल आमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही वमन कानत हिजरतुहु इलद दुनिया औ इम्रअ फहिजरतुहु इला मा हाजर इलै। बस आमाल का दारो मदार किस पर है? नियतों पर है। हर इंसान ने जो नियत की होगी उसको उसके बकदर मिल जाएगा। अगर उसकी नियत अल्लाह उसके रसूल की खातिर है तो वो दुनिया का शादी भी करेगा ना, दुनिया में उसकी नियत क्या है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की सुन्नत अमल है, तो इस शादी करने पे भी उसको क्या होगा? सवाब अजर हासिल हो जाएगा। शादी करने पे भी उसको सवाब मिलेगा। और अगर उसकी नियत ये नहीं हुई, उसकी नियत क्या हुई? भाई दुनिया में सब शादी करते हैं, मैं भी कर रहा हूँ, इसमें कौन सी अजूबे की बात है, बस एक प्रैक्टिस है जी, मैं भी कर रहा हूँ।
तो अब इसको नेकी अजर सवाब नहीं मिलेगा। सिर्फ इतना सा इरादा और नीयत करने में। अगर वैसे ही बस अपनी सरहदों की हिफाजत कर रहा है और कोई नीयत इरादा नहीं है कि भाई हमने इधर इस्लाम को आज़ाद कराया है, मुसलमान आज़ादी से अपने सारे प्रैक्टिसेस ज़िंदगी में अमल कर रहे हैं इस्लाम पर इंडिपेंडेंसी के साथ, तो हम उस कलमे को बचाने के लिए सरहद की हिफाजत कर रहे हैं। इतना सा डिफरेंस है नीयत का, इंटेंशन का। अगर पहली नीयत वाला है सरहद की हिफाजत करते ही मर गया, मार दिया गया, तो ये शहीद नहीं कहलाएगा। लेकिन दूसरी नीयत करने वाला आदमी जब वो सरहद पर शहीद कर दिया गया तो ये शहीद कहलाएगा। नीयत का फ़र्क है। एक आदमी गरीब है, भले ये अमीर से बड़ी नीयत कर सकता है। नीयत करने में कोई किसी को रोक सकता है? कोई किसी को नहीं पकड़ सकता। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है इंटेंशन गरीब की अमीर से ज़्यादा बड़ी हो जाती है, क्योंकि उसका दिल बड़ा होता है। कहते हैं अमीर का दिल ही छोटा होता है, कंजूस होता है, और आम ज़बान में उसको मलवारी भी कहा जाता है। ये एक वो वर्ड है जो बहुत कम यूज़ होता है। हाँ, समझ आई बात? तो बहरहाल ये होता है नीयत। हर कोई अच्छी और बड़ी नीयत कर सकता है, और नीयत के ऊपर ही इंसान को बड़ी इबादत का सवाब हासिल हो जाता है। एक इंसान है, गरीब है, जैसा मैंने कहा, अब उसने नीयत क्या कर ली जी, अगर मेरे पास इस रमज़ान 1 लाख भी राशन बैग होते ना, मैं तकसीम कर देता। अब इसने नीयत करी और इसको उसका सवाब मिल गया। वीडियो नहीं बनाओ भाई, इसको सवाब उसका मिल गया। और एक अमीर आदमी है, बिलियनियर है, करोड़पति है, लेकिन बस उसका कोई नीयत ही नहीं है कि मैंने जी अफ्तार करानी है लोगों को, मैंने उनकी मदद करनी है, मैंने राशन देना है, ये करना है, कोई नीयत नहीं है, तो उसको कोई सवाब नहीं मिलेगा। तो ये हम मुसलमानों ने एक नीयत करी थी पाकिस्तान बनने से पहले, और वो नीयत क्या थी कि हम अपने इस्लाम पर आज़ादी से चलने के लिए एक रियासत कायम करना चाहते हैं, एक सेपरेट कंट्री बनाना चाहते हैं, एक सेपरेट लैंड हमें चाहिए, एक सेपरेट प्लेस हमें हासिल करना है, ताकि हम आज़ादी के साथ अपनी प्रैक्टिसेस इस्लाम के उस पर अमल कर सकें। हमारा यही इरादा था, हमारी स्टार्टिंग में, इब्तदा में यही नीयत थी। लेकिन बाज़ लोग ये कहते हैं कि ये बात हकीकत में झूठ है, और हो भी सकता है, क्योंकि अगर गौर किया जाए तो चंद वाकई रियल फैक्ट्स ऐसे हैं कि जिनसे ये बात समझ में आती है कि वाकई इनकी नीयत ये नहीं थी, बल्कि बस एक लैंड हासिल करना चाहते थे, एक अपना मुल्क बनाना चाहते थे, एक जगह हथियाना चाहते थे, और वो कर लिया गया। दूसरी तरफ देखें तो क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान में जिन लोगों का अमल दखल है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स की, मेहनत की, जद्दोजहद की, उसमें आपको अक्सर लोग तकरीबन अगर यूँ कहा जाए 80%, 80% से भी अबव वो उलमा इकराम थे, जय्यद उलमा थे उसके अंदर। तो ये बात गलत नहीं होगी, ये बात बहुत हद तक क्या है, सच है, क्योंकि बड़े अल्लामा हजरात इसमें शामिल थे। हत्ता कि कायद आज़म ख़ुद इतने उलमा के दरमियान बेचारा फंस गया था कि वो कुछ कर भी नहीं सकता था। इधर तो एक आलिम काफ़ी है, उसका ही इतना ज़ोर होता है, भाई ये ब्यूटी पार्लर बंद कर दो, कि वो बंदे को क्या नहीं करने देता, इधर उधर नहीं होने देता, भटकने नहीं देता, और हिदायत के तरफ चला देता है। एक बंदा काफ़ी होता है। उनके तो माशाल्लाह इर्द गिर्द पूरी जमात थी, जिन्होंने
फिर कायदे आज़म को खुद उल्टा मोटिवेट किया है। वो बंदा खुद, आप भाई खुद सोचे ना, एक बुत परस्त आदमी क्यों मुसलमानों के मफाद में खड़ा हो जाएगा? उसको क्या तकलीफ़ है? एक क्रिश्चियन आज खड़ा ना हो आपके लिए, एक बुत परस्त इंसान तो छोड़े आप, लेकिन ज़रूर कोई ताकत थी ना जिसने उस जैसे कायदे आज़म को खड़ा कर दिया। और वो खुद भी इस बात का इकरार करते थे अपनी ज़िंदगी में। कई दफ़ा उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि वाकई अगर, और वो नाम भी लेते थे आलिम का उस वक्त, कहते थे कि अगर ये नहीं होते तो मैं पाकिस्तान नहीं बना सकता था। हाँ, ये बातें आएंगी ना आगे, अभी इंशाल्लाह CVU जब आएगा, वो एक मिसाल है ना, आपने एग्जाम्पल सुनी भी नहीं है? हाँ, नहीं तो बड़ी अच्छी एग्जाम्पल, बड़ी मशहूर है कि एक बंदा CVU जा रहा था गाड़ी में ही, और वो वहीं से उसने शर्ट उतार और पैंट उतारने लग गया, तो लोगों ने बोला भाई अभी CVU बहुत दूर है। तो वो मकसद, ये एग्जाम्पल जो है ना, मिसाल इसको नहीं मैं कह रहा, ये इस पर मशहूर थी कि मतलब जब वक्त आ जाएगा तो आप तब वो काम कर ले। वैसे मैं आपको बड़ा बता देता हूँ, ये ऐसी मिसालें हमारे सामने भी हुई हैं। एक साहब जो है ना, एक साहब बचपन से पाकिस्तान में ही रह रहे थे और अब उनकी उम्र 55 थी, लेकिन पहली दफ़ा वो ना कराची आ गए और उनको पानी देखना था ज़िंदगी में। कह रहे मैं पहली दफ़ा देखने जा। अब वो मेरे साथ ही बैठे हुए थे गाड़ी में, अब उसका बस नहीं चल रहा था कि यहीं से ना दरवाज़ा खोल के छलांग मार दे। अबे भाई रोड है, तो मरा जाओगे बिला वजह। ये जब पानी थोड़ी है कि मैं CVU के अंदर दाखिल हो गया हूँ, लेकिन उसका बस नहीं चल रहा था भाई। और बारिश जब हम CVU पे पहुँच गए ना, अरे भाई वो तो बंदा पानी से बाहर ही ना निकले। जैसे कहते हैं ना कि वो भैंस गई पानी में, वो बाहर ही नहीं आ रहा था। भाई उसको खींच निकाला। भाई पानी के बाहर भी ज़िंदगी है, पानी में ज़िंदगी थोड़ी रह गई। तो ये होता है बाज़ दफ़ा ना। तो ये सारे नाम इंशाल्लाह आ जाएंगे, बेफिक्र रहो, सबके नाम आ जाएंगे। अभी तो हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है ना, खैरियत से ठीक ठाक। तो ये है कि इंट्रोडक्शन क्लास में हम थोड़ा सा जो है कुछ बात कर लेते हैं, ज़रा सा अपने सब्जेक्ट से हट कर ही, टॉपिक से हट के भी बात चला लेते हैं। तो अब ये है, मैं बात कर रहा था नीयत पर, इंटेंशन, आइडियोलॉजी, ठीक है ना। तो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान में हमारे बड़ों की जो नीयत थी, बाज़ लोग यही कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर और इस्लाम की प्रैक्टिसेस पर इंडिपेंडेंसी वाइज अमल करने के लिए मुसलमानों ने इस मुल्क को हासिल करने का इरादा किया था। लेकिन दूसरे बाद लोग कहते हैं कि ये इरादा नहीं था। अगर ये नियत इरादा किया होता तो आपको आज पाकिस्तान में उन प्रैक्टिसेस पर आज़ादी से अमल करते लोग नज़र आते। लेकिन आपको पता ही यहाँ के हालात क्या है। बात समझ आ रही है? अच्छा देखो, एक बात ये है, क्लास में ना एक तो मैं पढ़ाने की कुछ कोशिश कर रहा हूँ, एक कुछ हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं वो आपस में भी पढ़ लें, एक दूसरे को पढ़ा रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, और मैं उनको अच्छे से देख रहा हूँ। हालांकि मैं ज़्यादा देखता नहीं हूँ लड़कियों की तरफ, पर्दा होता है ना अब इधर, लेकिन करें क्या, हैं ही लड़कियाँ ही सारी, तो अब मैं क्या करूँ, मैं तो समझता हूँ। अब वो ये दो लड़के हैं, इनको मैं अलग बिठाता हूँ, फिर इन्हीं को मैं देखूँगा, और मैं फिर बाद दफ़ा ऐसे कर लेता हूँ ना तो थोड़ा धुंधला हो जाता है। ये सही है, साफ नज़र नहीं आता। हाँ, तुम तो मुझे नज़र ही नहीं आ रहे हो।
वो तो कुछ नजर भी आ रहे हाँ ना, यही तो। आ जाए भैया, क्योंकि हमारे यहाँ तादाद ज़्यादा जो है ना वो माशाल्लाह बच्चियों की है ना। अभी वो पिछली क्लास में भी ऐसे ही था। बहरहाल चलो, अब क्या करें, पढ़ाना भी ज़रूरी है भाई। अब पढ़ाते अल्हम्दुलिल्लाह, ये 16 ईयर्स है, 16वां साल चल रहा है। बाज़ दफ़ा ऐसा हुआ है बीच में कि मैं बिल्कुल नहीं देखता था लड़कियों बच्चों की तरह, तो वो कहते थे ये आई कांटेक्ट नहीं होता, तो ये आप हमें कैसे पढ़ा रहे हैं। अब हम इस्लामिक स्टडीज़ ज़्यादा कोर्सेज़ पढ़ाएं, अभी भी कुरान वो था, तो अब ये जो है ना एक साइड हम लड़कियां बिठा देते थे, एक साइड लड़के, और लड़कों की तरफ मुतवज्जे ज़्यादा रहते थे। तो बहरहाल चलो, जो भी है खैर है। असल है नियत। हमारे भी बाज़ लोग कहते हैं कि भाई गुनाह का काम भी कर रहे होते हैं, कहते हैं नहीं मेरी नीयत साफ़ है जी। अरे भाई ऐसा थोड़ी होता है, नीयत साफ़ है मतलब नीयत साफ़ है तो आप चोरी भी कर लें, आप कत्ल भी कर दें, डाका भी मार लें, जी मेरी तो नीयत बहुत साफ़ थी, आम चोरों वाली नीयत नहीं थी जो आम लोग चोरी करते हैं गन पॉइंट पे फलाना, मैंने बहुत नेक नियति के साथ ये अमल किया। तो ऐसा ये गलत बात। आपने अगर गलत काम किया है, चाहे कितनी बड़ी और अच्छी नीयत से किया, जैसे पाकिस्तान माशाल्लाह बनाया हमारे बड़ों ने, बड़ी कुर्बानियाँ दी, अपनी जगह पर है, इससे हम डिनाई कर ही नहीं सकते। बहुत स्ट्रगल की, और ये काम हर एक के बस का था भी नहीं, उन्होंने जाने तक दे दी। और ऐसे ऐसे वाक़यात पेश आ गए कि हम सुनाना शुरू करें तो रोना आ जाए इंसान को। जैसे ख़ुद ख़वातीन के वाक़यात सच्चे पता चले, वैसे तो लाखों की तादाद में उलमा जो है वो दरख्तों पर लटका दिए गए। और उलमा को क्यों निशाना बनाया जाता था? क्योंकि वो जानते थे अंग्रेज़, फ़रंगी, ब्रिटिशर, कि ये जो एक मौलवी है ना, ये वाकई में जो है ना बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है, बहुत बड़ी तब्दीली ला सकता है। एक आलिम अगर लाने पे तुल जाए ना तो बहुत बड़ा काम कर सकता है वो। जैसा कि पाकिस्तान में आपको नज़र भी आ रहा है, और ये ज़रूरी भी है ऐसे आलिम का होना कि जो सबको फिर दबा के भी रखे। कहते हैं वाकई में अल्लाह के बाद बड़ी ताकत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद भी, और आप अलैहिस्सलाम भी उसी कैटेगरी से ही हैं। आपसे ही तो दीन चला, उलमा बने। उलमा क्या है? आ जाए, नबियों के वारिस हैं। आलिम की ताकत है, ये बड़ी ताकत होती है। तो बहरहाल एक आलिम उनके लिए ख़तरे जान है, ख़तरे वबाल है। इसीलिए उन्होंने उलमा को चुन चुन कर दरख्तों पे फांसियाँ दी, लटकाया, ताकि ये ख़त्म हो जाए। ये तुम्हारा ब्यूटिशियन कब ख़त्म होगा कोर्स? ब्यूटिशियन कोर्स कर रही हो क्या? नथ फंस गई है तो ये तुमने नाक में डाली क्यों है? तो मैं क्या बोला, मुझे समझ ही नहीं आई। तो लगी भी उसी में ही है, तो इतना सबके बाद भी मैं नहीं देखूं तो वो लोग देख के बोलेंगे कि ये क्या चल रहा है भाई। ना वो देख के ना मुझे मैसेज करें ना कि ये क्या चल रहा है भाई, बच्ची लगी हुई है, लगी हुई है, लगी हुई है। आप उसको कुछ बोले तो सही कि ये क्लास हो रही है PhD ये अलग ही कोर्स चल रहा है। बहरहाल चलो लगी रहो। अच्छा, तो मैं क्या बात कह रहा था? हाँ, उलमा को जो है ना इन्होंने सूलियाँ चढ़ाए। अब एक औरत कहती है कि उसका वाक़या पता चला, सच्चा वाक़या था, क्योंकि मुसलमान जब भागते अब तरह में वो जो कुछ अरसा तो मिली, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे इनके अपने फौजी महकमे, देखा जाए ब्रिटिश की तरफ से, हिंदू तो अक्सरियत थी फ़ौज के अंदर, मुसलमानों को तो रखा नहीं जाता था, रखते भी थे तो बड़े निचले दर्जे के अंदर, सिपाही के उस पर।
तो इनके पास एक मुरत्तब फौज मौजूद थी। सिखों की नहीं कहते हैं कि ट्रेनों की ट्रेनें इन्होंने सारे कत्ल कर देते थे, और वो ट्रेन खून से आलूद जो है ना वो इधर पाकिस्तान। जबकि यहाँ के मुसलमान हिंदुओं को बड़ी आज़ादाना तरीके से जाने देते थे, कत्ल नहीं करते थे। यानी कि उन्होंने इससे गलत फ़ायदा नहीं उठाया मुसलमान, लेकिन हिंदुओं ने ज़रूर। तो हमारा जो ये ग्रुप था 20 लोगों पर मुश्किल था। मेरी गोद में दूध पीता मेरा छोटा, इतनी चिलचिलाती गर्मी के अंदर धूप में हम चलते होते थे, जिसकी वजह से हमें खाने को कुछ नहीं मिलता था। कहीं कहीं बच्चा फीड नहीं कर पाता था, तो बचेगा इसका। दुपट्टे
खूबसूरती पर ले आना, की वो आपको अपनी हैसियत बता देगी और रो रो के बताएगी कि हमारी अब कोई इज्जत नहीं रही, खुलकर बताएगी। उससे ये सवाल तो आपके रहती क्या हमने खुद अपना लेवल जीरो कर दिया, मैंने आपको दी है। और मुसलमान ऊंचा, इसकी कोई जन्नत की हूरों का जब तज़किरा है तो कैसे ये मचाते और कैसे वो बातें अल्लाह खोल खोल के कुरान कि हमारे एक उस्ताद, ये तो हूरे जन्नत की मासियां हैं। घर के अंदर जैसे एक मासी होती है काम करने वालियां, असल तो ये दुनिया की औरत होगी उनसे ऊपर, उसकी क्या हालत होगी, उसका क्या मर्तबा। और जब एक मासी जो हूर है उसकी ऐसी हालत है, जो ये अल्लाह की हुक्म को मानने वाली होगी, ये जब उनकी अल्लाह ने तो उसको दुनिया में भी माल कर, तुम्हें घर से निकलने की जरूरत ही नहीं, ऐसी मारो घर में चिल करो और तुम घर की रानी बनो। ये कहते नहीं मैंने नौकरानी बनना, मैंने अल्लाह रानी नहीं बनना, मैंने घर में नहीं बैठना, मैंने ज़माने में घूमना है, मैंने फिरना है, मैंने जॉब करनी है, मैंने बिजनेस का। अरे भाई तुम घर से करो, ऑनलाइन करो। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कितनी बड़ी बिजनेसमैन थी, घर से ऑनलाइन काम करती थी। उस ज़माने में भी उस वक्त ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, अभी आपके अकाउंटेंट असिस्टेंट चलते थे, पास था एडमिन भी आप चलाती थी, सारा जो है ना ओवरऑल कैसी जबरदस्त खातून महारत दी है उन्होंने। मर्तबा जो है हज़रत आयशा हर वक्त जो है ना यूं किया था, मैंने वैसे किया था, इस मौके पे खदीजा ने उसको ये दिया, खदीजा ने इसको ऐसे किया था। मैं तंग आ गई, आप बार बार खदीजा का नाम लेते हैं, मुझे गैरत आती। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आयशा तुम्हें क्या पता खदीजा ने मेरा कितना साथ दिया है। उस वक्त में जब मैं तने तना था तो आसमान पे अल्लाह होता था और ज़मीन पर ये वाहिद खदीजा थी जो मेरा दुखड़ा सुनती थी दिल का, वरना मेरी बात तो कोई सुनने वाला ही नहीं होता था। तो आपको अंदाज़ा नहीं है खदीजा ने मेरा कैसे दिया। मेरे 25 साल, हज़रत खदीजा हमारे यहाँ 40, 2 दफ़ा बेवा हो गई, दफ़ा उनके खुद फरमाए तो शादी की और फिर खुद पैगाम निकाह भिजवाया औरत के ज़रिए कि नहीं इनसे मैं निकाह करना चाहती। जब हुजूर अलैहिस्सलाम के पास वो बड़ी उम्र की खातून थी, वो आई ना, उसने बात रखी और यूं कहा या रसूल अल्लाह अगर आप, तो उसने यूं बात आ जाएंगे और इस तरह करके कहा कि अच्छा अगर कोई शादी जो बिलीनियर हो, का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, और तो सही ज़बरदस्त स्टैंडर्ड हो,
हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐसी औरत मुझसे क्यों करेगी। कहा और वो कहा नहीं ऐसी औरत है। कहा कौन है। कहा हजरत खदीजा है। कि वो यानी उन्होंने देखे तो नबी अलैहिस्सलाम फिर ठीक है भाई सारा कोई हुजूर ने खुद अपनी चाहत से नहीं किया, सलाम ने कबूल फरमाया, अल्लाह की तरफ से तय था। क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम मामलात अल्लाह की बात करते हैं ना। हुजूर ने लालच में नाउजुबिल्लाह खदीजा हड़प करने के लिए, जैसे आजकल होता है ना, वो खवातीन बस वो साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या शादी करना चाहता हूँ। इस्लाम ने लालच में वारे न्यारे हो जाए। कुछ भी कर, 2-4 दिन बाद जो रोले पड़ते हैं ना वो हमें पता है। जो फड्डे शुरू होते हैं एक दूसरे के साथ, जो खाना जंगी शुरू, चीज नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसको कहते हैं जात पात स्टैंडर्ड। नबी अलैहिस्सलाम के का कर शादी के भाई ऊंचा हो जाए, हम भी उस कैटेगरी के अंदर। ये भी मुझे पसंद ना पसंदीदा है, मकरू किसी से अपना स्टैंडर्ड जोड़ने के चक्कर इतनी छोटी छोटी बेकार की बुरी फिर नबी वली जमाली खतरनाक है। लव मैरिज, मैरिज मुझे पसंद नहीं है। वो चीजें आप के होंगे कि आप दिखा दें कि हाँ जी उन्होंने किया था, वो हमें पता समझा करके रह रहे, हम हमें उनके हालात बताओ। तो अक्सर जो है ना, जो कि देखो आपने किए खूबसूरत, अभी उस पर अभी बोलेंगे कल यहाँ से क्योंकि आप इस स्टैंडर्ड को
स्टैंडर्ड होता है निकाल इसको। चौथी चीज जो आपने फरमाया वो कहा वलिदीन यहा, कि आप इस बात को मैं पसंद करता हूं। कितना उल्टे सीधे कामों से बचने वाला है, कितना हराम काम से बचने वाला है। ऐसे आज भी अल्हम्दुलिल्लाह दीनदार तबके के अंदर ये बात मौजूद कि लड़के को देखते हैं मस्जिद में, चेक करते हैं, अगर वो पास पढ़ने वाला तो उसकी सारी ज़िंदगी सीधी होती है, वहीं से चेक हो जाता है। ये थर्मामीटर मस्जिद का है, उधर लगाते थे अल्लाह वाले बुजुर्ग। अब भी ये होता है कि जब भी इन लोगों में और वहाँ चेक करते हैं, नमाजें देखते हैं, वहाँ के लोग मस्जिद झूठ नहीं बोलता, चाहे गया गुजर, तभी आप उसके साथ मस्जिद में जब बैठ कोई का सौदा मस्जिद में, अल्लाह दुनियावी बातें नहीं करें, बाहर निकलते हैं। वो क्या करते से बाहर के अंदर वो देखते थे नौजवान की अच्छी होती थी तो कहते थे कि भाई रिश्ता पक्का है, रिश्ता मना कर, हम नहीं कर सकते, मामला हो जाते। आज भी होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो भले और दीनदार लोग हैं उनके मामला हो जाते। तो मैं अर्ज कर रहा इसका पर अपने दीन पर, इस्लाम पर अमल कर सकते हो। अच्छा जी, अब देखो यहाँ उसके मुताबिक आने चाहिए। फर्स्ट वीक में हम किस तरह उसको समझ लें, सेकंड वीक में, थर्ड वीक कैसे। आपका जो आइडियोलॉजी और एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, ये इंग्लिश लैंग्वेज में कोर्स है। आपने पेपर उर्दू ना लिखें, और भले आप विदाउट ग्रामर लिखें, लेकिन ये पॉइंट अगर लिखें तो सही है, कोई इंग्लिश समझ आए पर में और कुछ नहीं। बाकी ये होता है पीएचडी के अंदर के मार्क्स का ही पेपर होता ही है। और हाँ, ये आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, आइडियोलॉजी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है ना ये। हाँ, टोटल 100 मार्क्स होता है, मिड जो होता है आपका वो 25 होता है, 25 to 30, 30 to 35 आपके सीपी मार्क्स होते हैं, क्लास पार्टिसिपेशन, जिसमें आपके पास असाइनमेंट्स होते हैं, क्विज़ेस आ जाते हैं, कोई प्रोजेक्ट्स आ जाए वो दे देते हैं हम क्लास एक्टिविटी के अंदर, वो करवा लेते हैं। इसी तरह जो है प्रेजेंटेशन भी उसमें इंक्लूड होती है। तो इसके टोटल 30 मार्क्स होते हैं। फाइनल आपका 40 मार्क्स का मस्ट होता है, ये मैंडेटरी है, लाजमी होता है 40 मार्क्स का।
अब बाज़ दफ़ा वो उसमें MCQs भी होते हैं, बाज़ दफ़ा जो है वो थ्योरी बेसिस क्वेश्चन जो होंगे वो इंशाल्लाह हम उस वक्त आपको, जब पेपर फाइनलाइज हो जाएगा, पास हो जाएगा, तो हम आपको इंशाल्लाह गाइड कर देंगे, कोई इशू नहीं है। बाकी ये कि इसको डिस्ट्रिक्ट से समझ, थोड़ा आगे चलो तो और अच्छे से आसानी से समझ आ जाएगा। सबसे इसको हमने किया चैप्टर 1, जिसमें था, लेकिन ये बात कहाँ से फिर चेंजिंग आई, तब्दील हुए, बदले। ब्रिटिश किस तरीके से इन ज़रायों से उस रास्ते को दूसरे रास्ते, किस तरह उसने किया, उनके हिंदू जो थे वो किस तरीके से, कैसे मुसलमान स्टार्टिंग हो गई। और के बनाने में जिन तो पाकिस्तान बनने के बाद पैदा हुई, के वालिद ने बाद में सियासत में उसके अब्बा की शादी नहीं हुई थी, तो पाकिस्तान में जैसे कायदा तरीके के लोग नेशनल हीरोज कहलाते हैं, ये नहीं कहलाते आप जी वो इसी में एंटर हुआ, आज़ादी हो गई, जिसमें कल जोग्राफी और पाकिस्तान के उनको बयान किया जाएगा। जोग्राफी निज़ाम, सरहदी हुदूद क्या, और पाकिस्तान जिस मैप ऑफ वर्ल्ड पे एग्जिस्ट करता है वहाँ पर उसकी अहमियत और उससे उस फायदा है। कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के जो कवानीन हैं उन पर इंशाअल्लाह तफसीली
आ गया पॉलिटिकल डायनामिक्स ऑफ पाकिस्तान। अब वर्ल्डली देखा जाए, दुनियावी एतबार से पूरी दुनिया में, हाँ नहीं नहीं, ये तो बहुत कम है। ये देखो, इसका फॉर्मूला मैं आपको समझा देता हूँ। वो ये होगा कि आप जैसे जैसे क्लासेस लेते रहें वैसे वैसे तैयारी करते रहें। ये इसका बेहतरीन तरीका है। आपकी मिसाल के तौर पे फर्स्ट क्लास जब अब नेक्स्ट हो जाएगी ना, उसमें जो पढ़ाए उसको हाथ हाथ बिठाएं। मिड टर्म आपके जो है ना 7 कंप्लीट हो, उसके बाद लेक्चर 10 होगा, लेकिन वीकली वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 16 पे आ जाएगा। टोटल लेक्चर 10 से 11 ही होंगे, उससे ज़्यादा। 16 क्लास 10 आई थिंक जो है ना लेक्चर्स कम ये हो जाए। फिर डिफरेंट लैंग्वेज इन पाकिस्तान, उस पर कुछ बात हो जाएगी जो पाकिस्तान में बोली जाने वाली बोली है। फॉर्मेशन जो मुख्तलिफ ज़बानें मिलजुल कर बनी, जैसे उर्दू बनी, तो ये मजमुआ है डिफरेंट लैंग्वेजेस का। फिर पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसीज़ आ जाएंगी, उसको ज़िक्र किया जाएगा। करंट इकनॉमिकल जो लैंडस्केप है पाकिस्तान का, उस पर भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह। तो ये सारा कुछ होगा। आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का मैप ये है। कोर्स असिस्टेंट मेथड आप देख लें, जिसमें कोई बर्थ शीट वगैरह आपका ये 15 टोटल 100 उसी के अंदर इंशाल्लाह हमारी प्रेजेंटेशन असाइनमेंट एंड प्रेजेंटेशन 20% है और फाइनल एग्जामिनेशन आपका 40% है। तो पिक्चर ले बना रही हैं बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ। मुझे ऐड कर दिया, बाहर जाके देख लो, अगर आ जाए सिग्नल तो ठीक। कोई नहीं, उसको नंबर लिखवा दो, नंबर लिखवा दो ताकि वो ऐड कर दे। जो ऐड होते जाए वो जा सकते हैं, बस ऐड हो जाए फिर जाए। हमारे कौन सी क्लासेस होगा? बैठ जा रही हो आज दोनों पहली कौन सी थी? रोमेशा
पहले सर्व को ऐड कर दो। ये ना नंबर 1 रूम नंबर 1 जहाँ पे हमने प्रिंट की है। ये कौन ऐड कर रहा है सर? बोल दो नंबर ऐड कर रहे हैं। नंबर लिख के दे दो ना इसको, या मैसेज कर दो, उसका नंबर तो होगा ना आपके पास। नंबर मैसेज कर दो उसको। 好了。आएगी